हम सबके भीतर आसीन वृहत ब्रह्मांड के निर्माता उन परम सुंदर को श्रद्धेय प्रणाम। तत्पश्चात सभी श्रोताओं को प्रणाम। स्वागत है सहज ज्ञान की सत्संग यात्रा में। प्रभु जी, पिछले सत्संग में चर्चा हुई कि इस सत्संग में उस विषय को लेके आएंगे जो बड़ा पीड़ादायक विषय है। वर्तमान में जो देखने को मिल रहा है, जो पढ़ने को मिल रहा है, जो सुनने को मिल रहा है, वो हृदय विदारक है। मनुष्य की हिंसा, मनुष्य की वासना, मनुष्य का स्वार्थ सर्वोच्च स्थान पर पहुंचता चला जा रहा है। जैसा प्रभु जी मेरी मान्यता है कि जीव के ऊपर उठने की एक सीमा है कि आत्मा परम आत्मा में विलीन हो सकती है, पर नीचे गिरने की कोई सीमा नहीं है, असीम है, अवर्णनीय है। मनुष्य कितना नीचे गिरता चला जा रहा है। अभी हाल में कुछ खबरें पढ़ने को मिली। कुछ लोग जो साथ रहते थे, एक कपल था, एक लड़का और लड़की थे जो साथ रहते थे। लड़के ने लड़की की हत्या कर दी। उसके बाद उस हत्या को छुपाने के लिए उस शरीर के कई टुकड़े किए। दूसरी खबर पड़ी कि कोई पति था, उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। उसके भी अलग अलग टुकड़े करके उसको छुपाने की कोशिश करी, अलग रख के। कई बार आप स्टेशन में देखते हो एक सूटकेस में किसी की लाश मिली। एक और हृदय विदारक घटना हुई कि एक बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी और उसके शव को नीचे रख के 3 दिन लेटा रहा पलंग पे और दुर्गंध बचाने के लिए अगरबत्तियों का प्रयोग करता रहा। ये जो कुछ भी हो रहा है प्रभु जी, जो कुछ भी हो रहा है, ये मुझे ऐसा लगता है कि शायद कलयुग का अंत होने वाला है, क्योंकि इतना पाप, इतनी हिंसा, इतनी वासना, इतना स्वार्थ जो हो रहा है, ये हृदय विदारक है। मुझे नहीं लगता कि मनुष्य ये कभी कर सकता है। नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति, कोई स्त्री या कोई पुरुष ऐसा दुष्कर्म, ऐसा कुकर्म कर सकती है। अच्छा, क्यों हत्या कर देते हो? मालूम पड़ा कि आजकल का एक ट्रेंड चला है। The recent trend, I mean, I will not call it आजकल recent. I mean, we are seeing from last about a decade that the mature couple starts living together and it is known as live-in relationship. जो प्रौढ़ वयस्क पुरुष है, स्त्री है, वो साथ साथ रहते हैं बिना विवाह किए और उसको वो लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। हाँ, अपने परिवार की इच्छा के प्रतिकूल, इच्छा के विरुद्ध रहते हो, जो भी आपका तरीका, साथ आप रहते हो। तो पर अगर आप साथ रहते हो तो लाजमी बात है कि आपका मन मुटाव होगा, कभी झगड़ा भी होगा, पर ऐसा झगड़ा होगा कि एक दूसरे की हत्या कर दो। अरे तो साथ ही मत रहो, जब झगड़ा होने लगे तो हट जाओ। आज एक अखबार में खबर थी कि एक इंटरनेशनल फ्लाइट में पैसेंजर्स में झगड़ा हुआ, मार पिटाई हुई। उससे पहले 3-4 दिन पहले एक एयरलाइन की एयर होस्टेस और किसी स्टाफ के बारे में झगड़ा हो। तो यहां प्रभु जी मैं आपसे कहना चाहूंगा विशेष रूप से कि अगर कोई बहुत ही आर्थिक तौर पे निम्न स्तर के लोग हैं, जो आर्थिक तौर पे निम्न स्तर के हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति दारुण है, क्षीण है, their financial plight is pathetic, the environment they live is horrible, dirty, because they live near the सीवेज, they live near the inhuman conditions। तो झुग्गी झोपड़ी में जो रह रहे हैं, जहां पानी सड़ रहा है, जहां कोई सीवेज कंडीशन नहीं है, तो वहां मनुष्य के ऊपर वैसे ही इतना दबाव है, झगड़े होते हैं, मार पिटाई होती है। पर क्या फ्लाइट में मार पिटाई होने लगी है?
क्या बड़े बड़े फ्लैट्स में ऐसे हत्याएं होने लगी हैं? तो उनकी तो कोई आर्थिक समस्या नहीं है, दे डोंट हैव एनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, दे आर नॉट इन फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। तो क्यों ये हो रहा है प्रभु जी? क्यों ये चीजें समझ में आ रही हैं कि हम साथ रहते हुए मार पीटने लगे, गाली गलौज पे उतर आए? मतलब यहां तक तो ठीक है, हत्या कर दी। उदाहरण के तौर पे आप एक रेस्टोरेंट जाते हैं, आप कुछ डिश ऑर्डर करते हैं खाने का, कुछ दाल सब्जी जो कुछ भी, आपको सपोज कोई सब्जी अच्छी नहीं लगी, तो आप वेटर से बुला के कहते हो भाई ये क्या है यार, ये तो इस तरह से थोड़ी कोई सब्जी बनानी चाहिए या दाल बनानी चाहिए। तो वो आता है और वो अपने शेफ को बुला के लाता है या रेस्टोरेंट के मैनेजर को बुला के रखता है, ही कॉल्स द कैप्टन, व्हाटएवर यू कॉल इट, द जनरल मैनेजर ऑफ द होटल, व्हाटएवर, कि साहब क्षमा कर दीजिए, विल रिप्लेस इट। लेकिन आप नहीं मानते, ये क्या बात हुई, ये वो आपने क्रोध कर दिया, या वो व्यक्ति क्यों साहब इसमें क्या खराबी, उसने गुस्सा कर दिया, फिर मार पिटाई हो गई। क्या ये सभ्य तरीका है प्रभु जी? क्या ऐसा करना चाहिए? ये तो ठीक है, अगर आपको नहीं पसंद आया, आपको लगे कि वो बदतमीजी कर रहा है, असभ्य व्यवहार कर रहा है, अप्रिय व्यवहार कर रहा है, ही इज बीइंग इनडिसेंट, ही इज नॉट बीइंग सोशल, तो आप वहां से उठ के आ जाओ। पर ऐसा करोगे कि मार दोगे, हत्या कर दोगे, बेटा अपनी मां की हत्या कर देगा, पति अपनी पत्नी की हत्या कर देगा, पत्नी अपने पति की हत्या कर देगी, जो लिव इन रिलेशनशिप में वो एक दूसरे की हत्या कर देंगे। क्यों? क्यों इतनी हिंसा? क्यों इतना स्वार्थ? क्यों इतना कुकर्म? तो मुझे ऐसा लगता है कि हम शायद कलयुग के अंतिम छोर की तरफ आ रहे हैं, जहां हर व्यक्ति व्यथित है, परेशान है, पीड़ित है, दुखी है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। बहुत सोचता था, बहुत विचार करता था, जैसा प्रभु जी मैंने आपसे कहा कि मैं बहुत परम सौभाग्यशाली हूं, बिहारी जी की अनंत असीम अवर्णनीय कृपा है कि मुझे कुछ पढ़ने का सौभाग्य मिलता है, मेरे बहुत सारे गुरु हैं। एक बहुत सुंदर श्लोक प्रभु जी मेरे हाथ लगा, तो आज की सहज ज्ञान यात्रा में इस ज्ञान मोती को अपन धारण करेंगे। और मेरा बहुत दिनों से ये विचार आ रहा था कि सब क्यों ऐसा होता है। अच्छा, मैं पूर्व जन्म को मानता हूं प्रभु जी, मैं आई बिलोंग टू दैट स्कूल ऑफ थॉट, मैं उस विचारधारा का हूं जो पुनर्जन्म को मानती है। बहुत से लोग हैं जो नहीं मानते, उनकी इच्छा, पर मेरे पास प्रमाण है। जैसा मैं कहता हूं कि मुझ जैसा मंद बुद्धि, मुझ जैसा ना समझ कम समझ, अगर इतने परम सुख में जिसको ऐसा परिवार मिला, ऐसे माँ बाप, भाई बहन, ऐसे मित्र, इतने सुंदर परिचित मिले, तो जरूर बिहारी जी होंगे, क्योंकि मेरा तो कुछ था ही नहीं। तो मैं तो मानता हूं प्रभु जी। तो मैं विचार कर रहा था, अपनी वैचारिक यात्रा में था, जब मुझे ये सुंदर ज्ञान मोती मिला। तो आइए पहले अपन इस श्लोक पे चर्चा करते हैं, फिर इसको परिभाषित करेंगे। श्लोक प्रभु जी इस प्रकार है, येन येन शरीरेण यद्यता कर्म करोति या तेन तेन शरीरेण तत्फलम समुपाश्नुते। पुनः कहूंगा, येन येन शरीरेण यद्यता कर्म करोति या तेन तेन शरीरेण तत्फलम समुपाश्नुते। अर्थात प्राणी जिस जिस शरीर से जो जो कर्म करता है, प्राणी जिस जिस शरीर से जो जो कर्म करता है, वह समयानुसार यानी सही समय आने पे उसी शरीर से अपने किए कर्म का फल भी भोगता है। बहुत अद्भुत श्लोक है, बड़ा विचारणीय श्लोक है। कई बार प्रभु जी आपने देखा होगा, बड़ा हृदय विदारक दृश्य मुझे अच्छी तरह याद आता है। मेरी धर्म पत्नी की एक बड़ी अच्छी सखी थी, कलकत्ता में थी, तो वो मुझे दक्षिणेश्वर दर्शन कराने ले गई। तो जब दक्षिणेश्वर दर्शन से मैं लौट रहा था, मेरे गुरु रामकृष्ण परमहंस हैं, मैं रामकृष्ण परमहंस का बहुत बड़ा अनुयायी हूँ, और वो मुझे ले गई थी, मुझे सारा मंदिर दिखा रही थी। तो जब हम बाहर आए तो एक वहां पे एक लड़का सा था प्रभु जी, जो जमीन पे बैठा था, जिसकी घुटने से नीचे दोनों टांगे नहीं थी, जिसके कंधे से दोनों हाथ नहीं थे। तो आप
मतलब सोचिए कि उसकी क्या तो अवस्था होगी कि जिसकी घुटने से नीचे दोनों टांगे नहीं है, कंधे से उसके दोनों हाथ नहीं है। उसके बाद उसने कहा भला हो। तो मतलब ऐसा लगा जैसे पता नहीं कितना बड़ा वज्रपात मेरे ऊपर हुआ होगा, कितनी असंख्य दामिनी मेरे ऊपर गिरी होंगी कि क्या भयंकर अपराध, कितना दुष्कर्म, कितना दुर्जन व्यक्ति ये पूर्व जन्म में रहा होगा, जिसकी ये स्थिति है कि ना तो खा सकता है, ना पी सकता है, ना अपनी दैनिक क्रियाओं की समस्या का समाधान कर सकता है, ना शौच जा सकता है, क्या ना स्नान कर सकता है, ना भोजन अपने आप, ना पानी। मतलब क्या उसकी हालत होती होगी, ना चल सकता है। तो प्रभु जी क्यों हुआ? वो जो करुणा के अनंत परम सागर है, क्या वो ऐसा करते हैं किसी के साथ? नहीं प्रभु जी, वो मात्र साक्षी भाव से देखते रहते हैं। जबकि मैंने ये कहा है, मैंने जाना है कि वो बार बार चेतावनी देते हैं, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, डेयर नॉट क्रॉस दिस लाइन। पर मनुष्य अपने अहंकार में, अपनी वासनाओं के वशीभूत आके नहीं समझता और ये काम करने लगता है। या कभी पशुओं की आप हालत देखते हैं, कितना दुर्दान अंत होता है, किस तरीके से। कई बार डिस्कवरी, पहले मैं बहुत शौक से प्रभु जी देखा करता था डिस्कवरी चैनल, पर धीरे धीरे लगा किस हिसाब से शेर शिकार कर रहा है, कैसे लकड़बग्गे हायना कैसे मारते हैं, कैसे खाते हैं, अब देख नहीं जाता। कभी कभी सर्फिंग करते हुए दिख गया तो दिख गया, पर जैसे हिरन को काटता है या कैसे वाइल्ड बोले जो कुछ भी हम देखते हैं, या मगर जैसे और जो उनकी मतलब उनकी दयनीय आंखें हिरन की या किसी की भी पशु की जिसकी हत्या हो रही हो, तो आप जब करते हो प्रभु जी, उसी शरीर से फिर उगना भी पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु जी समय आ गया कि मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि बस बहुत हुआ, बहुत हुआ, इतना स्वार्थ बहुत हुआ, इतना अहंकार बहुत हुआ। क्यों व्यर्थ का अपना जीवन समाप्त करो? इतना सुंदर जीवन दिया, इतना अच्छा जीवन दिया, मनुष्य का जीवन दिया। आप पशु योनि से मनुष्य योनि में आए, जो सबसे बड़ी बात यहां से हुई, दैट दिस इज द स्टेशन फ्रॉम वेयर यू ग्रेजुएट। ये एयरपोर्ट है जहां से आप हवाई जहाज में बैठ के हवा में जा सकते हो। ये स्टेशन है जहां से आप ट्रेन में बैठ के दूसरी जगह जा सकते हो। ये वो कार है जो आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है। प्रभु जी, मनुष्य जीवन वो जीवन है जो आपको अच्छा परलोक के दर्शन करा सकता है। तो बस मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस विषय पे बात करनी चाहिए, क्योंकि बड़ा पीड़ात्मक विषय। अखबार पढ़ता हूं तो बस हृदय रोने लगता है दैट वेयर हैव वी कम, where are we heading, where are we going? Everybody who has power, who has strength is out to destroy. वो दूसरे को खत्म करने पर लगा हुआ है। अरे किस तरीके से हत्या कर देते हो? मतलब कैसे संभव है कि माँ जो 9 माह गर्भ में रखती है, हर प्रकार का कष्ट झेलती है, गर्भ के बाद इतना दुख, इतना दुख, इतनी पीड़ा झेलती है, तुम नशे में आए, तुमने माँ की हत्या कर दी, 3 दिन उसके शव को पलंग के नीचे रख के बैठे रहे। मतलब क्या हो गया है? पशु भी मुझे लगता है इस मनुष्य जीव के सामने देवता है। इतना नृशंस, इतना घृणात्मक कार्य कोई कैसे कर सकता है? कोई कैसे अपनी पत्नी का वध कर सकता है? कैसे पत्नी अपने पति का वध कर सकती है? अभी मालूम पड़ा है कि टीचर है जिन्होंने उठा के पहली मंजिल से फेंक दिया, हाथ तोड़ दिया। ये शिक्षक कर रहे। क्या हो क्या गया है? कहां जा रहे हैं प्रभु जी समाज में? ये कौन से समाज में हम रह रहे हैं? मतलब मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि शिक्षक ही काम कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि हम जिस स्कूल में पढ़ते थे तो पिटाई हो जाया करती थी, होनी भी चाहिए पिटाई। और पर हमें लगता था कि हमारा स्कूल 24 घंटे घर में पिताजी भी पीट देते थे, पर वो ठीक है। पर वो पीटना किसी कारण से था। पर ऐसा पीटना हुआ कि पहली मंजिल से उठा के फेंक दोगे, हाथ तोड़ दोगे। मतलब ये हिंसा जो है ना प्रभु जी, ये कहां हमें लेके जा रही है? तो बस
अब हमें जानना होगा, समझना होगा, सोचना होगा। क्या? येन येन शरीरेण यद्यता कर्म करोति या तेन तेन शरीरेण तत्फलम समुपाश्नुते। तो जान लीजिए कि जो करेंगे उसका भयंकर भोगना ही होगा। आज 2022 वर्ष की समाप्ति हो रही है, तो हम प्रार्थना करें उन करुणा निधि से, प्रार्थना करें उन करुणा के अनंत सागर से, प्रार्थना करें उस बृहत ब्रह्मांड के निर्माता से कि हे प्रभु बस सद्बुद्धि दो, हे प्रभु विवेक दो, हे प्रभु इतनी कृपा करो कि हम अपनी सीमा में रह सकें। हे प्रभु हमें भक्ति दो, हमें धर्म के पथ पे लेके चलो, जिससे हम सीमा में रहते हुए सारे कर्म करें। नव वर्ष के प्रारंभ में प्रभु जी पुनः सहज ज्ञान के सत्संग यात्रा की दिशा परिवर्तित करेंगे, एक नया विषय लेंगे, क्योंकि नव वर्ष का प्रारंभ होगा। तो हम प्रार्थना करेंगे अपने बिहारी जी से कि करुणा करो, विवेक दो, सद्बुद्धि दो कि हम धर्म के मार्ग पे, आध्यात्म के मार्ग पे अग्रसर हो सकें। बिहारी जी से मेरी प्रार्थना है कि हम सबके जीवन में जो दुख थे, जो समस्याएं थी, जो हमारा स्वार्थ था, जो हमारी वासना थी, जो हमारा क्रोध था, उसकी समाप्ति सदा के लिए हो जाए। जैसे 2022 वर्ष की समाप्ति हो रही है, जो पुनः लौट के कभी ना आए, और आने वाले वर्ष में हम हंसते हुए धर्म के पथ पे अग्रसर हों करुणा के साथ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय।